चलिए, और ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, है ना? बिल्कुल, सुबह-सुबह का समय है तो मैं बिछौना ठीक करते हुए और एसी चलता है तो कंबल ढकने की ज़रूरत पड़ती है, तो बिछौना मैं सुबह-सुबह समेट चुकी हूँ, जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। एक चिड़िया घुस गया है, देखिए, वो आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। अरे! निकलो! देखिए, अरे! कितना खूबसूरत सा कहाँ चला गया? और ये चिड़िया जो है वो गलती से रूम के अंदर आ गया था और वो निकल नहीं पा रहा था, है ना? और इधर-उधर इतना घबराया हुआ था वो कि कहा नहीं जा सकता। उसके बाद मैं ये जिस खिड़की पे बैठे हुए उस खिड़की को मैं खोल दी थी, लेकिन वो पूरे रूम में मतलब कि उड़ रहा था घबरा करके और बाद में वो निकल गया था। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हाँ, और ये मैं बतला दूँ कि ये चिड़िया कोई नया नहीं है। अ, इनके वंशज हमारे यहाँ हमेशा घोंसला वगैरह बनाते रहे हैं और इस बार अगर घोंसला बनाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखलाने की कोशिश करूँ। देखिए बैठा हुआ है, मैं इसे ज़ूम करके आप सबों को दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए, ठीक है ना? एकदम सुबह-सुबह की बात है। अब पूरा एकदम घबरा गया है, खिड़की खोल दी हूँ मैं, है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग और आप लोग सब कैसे हैं? बताइएगा ज़रूर, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, तो मैं सुबह-सुबह बेल पानी पी रही हूँ। हस्बैंड बेल पानी बना कर के वो ड्यूटी चले गए थे, तो पानी वगैरह पीने और फ्रेश वगैरह होने के बाद में मैं बेल पानी पी रही हूँ और छोटे-मोटे घर के कुछ कामों से आज निपटने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो कहना चाहिए कि छुट्टी में हूँ, तो जितने भी काम हैं, आज निपट लेना, है ना? तो ये राशन आया हुआ था कुछ, कुछ को तो मैं रख चुकी थी और ये दाल वगैरह डब्बे में नहीं भरी थी, तो मैं सोची कि थोड़ा इस सबको भी भर लूँ। और ये अरहर की दाल है, इसको देखने के बाद अरहर की दाल जब मैं अभी भर रही थी तो मुझको याद आया कि ससुराल में कभी-कभी कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिसे कि हम बतला नहीं सकते हैं, है ना? मसूर के दाल और अरहर के दाल दोनों आते थे। अरहर के दाल थोड़े महँगे हैं, सारे लोग जानते हैं। इसलिए मुझे नहीं दिया जाता था दाल। सिर्फ़ मसूर की दाल ही बनाने मुझे अलाउ था। और जब अरहर की दाल बनती थी, तो देवर को परमिशन था, वो बनाते थे। ये हाल था। मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, है ना? जो लोग शुरू से मुझे जानते हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो उन सबको पता है कि हमारा जो परिवार है वो कितना बड़ा था। वे लोग ही बना सकते थे और अरहर की दाल को छिपा करके रखा जाता था। तो सॉरी रहेगा, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, है ना? कहना चाहिए कभी-कभी गुज़रा वक़्त याद आता है तो बहुत कष्ट होता है ना? अ, नौकरी हम लोग करते थे, सारी सुविधाएँ जो नहीं करते थे, उनको प्राप्त थी। देवर के पास हमसे पहले मोबाइल था, डेस्कटॉप था, जिसे कि हमें छूने भी नहीं मिलता था। अगर हमारे बच्चे छू भी दिए तो ससुर इतने बोलते थे कि हम लोग परेशान हो जाते थे। चलिए, और ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, है ना? तो आज मैं छुट्टी में हूँ, तो देखती हूँ कि मैं और क्या-क्या आज छुट्टी में करती हूँ। छोटे-मोटे इस तरह की कहानियाँ तो हर परिवार में होते ही रहते हैं, लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला जाता है, तो कुछ न कुछ यादें दिमाग में रह जाते हैं, ज़ेहन में बसे हुए रहते हैं, है ना? आज वही निकल गया।
और जिस तरीके से कि अभी आप लोग देखे कि मैं मैगी बनाई, है ना, तो और मैं जिस तरीके से बनाई, पता नहीं आप कैसे बनाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते इसे, पर मैं ज़बरदस्ती बनाती हूँ और कुछ सब्जियां वगैरह भी देती हूँ, लेकिन आज सब्जी नहीं थे इसलिए मैं नहीं दी। मैगी आप जैसा भी बनाइए बच्चे खाएंगे, है ना, इसलिए मैं सब्जियां डालती हूँ इसमें। और ऐसे तो सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, मैगी में रहेगा तो लोग खाएंगे जरूर, है ना। अगर वो चुन के किनारे कर भी देंगे तो उसका ग्रेवी तो रहेगा ही ना। तो इसलिए मैं ऐसे बना, चलिए मैं दिखलाती हूँ। मेरे लिए और मेरा बेटा के लिए बनाई हूँ, और हस्बैंड तो ये शिफ्ट ड्यूटी गए हैं, है ना। और ये मैगी बनके तैयार हो गया, जूसी एकदम। मैं खाती हूँ और बतलाती हूँ आप सबों को। मुझे तो ऐसा बहुत पसंद है, पता नहीं आप लोगों को कैसा, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना खाने का, तो मुझे ये पसंद है। और इधर में चाय के लिए मैं चढ़ा दी हूँ। और ये देखिए चाय चढ़ा के गई थी मैं, क्या हो गया, है ना। मैं नाश्ता वगैरह की और मुझे लगा मैं थोड़ा वीडियो एडिट कर लेती हूँ, तब तक में चाय जल गया। चाहते उसको धोती हूँ, और चाय आज पीने का मन है, इसलिए मैं दोबारा भी चाय बनाऊंगी। और आज जो है मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं दोबारा चाय बना करके ले आई हूँ। और चाय तो अच्छा बना है, तो चलिए इसके साथ ही ये मॉर्निंग रूटीन, है ना, का अंत करती हूँ। और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ, कहीं घूमते फिरते हुए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय।